दोस्तों देखिए, जो नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं वही सब फर्टिलाइज़र हम भी अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए आपके सामने मेरा नींबू का पौधा है। इसमें देखिए इसकी फ्रूटिंग देख सकते हैं, गुच्छों में फल लगे हुए हैं और ये सब इसी फर्टिलाइज़र का कमाल है। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, बनारस, वाराणसी से इस वीडियो में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आप अक्सर सुनते होंगे कि नर्सरी वाले कुछ खाद छुपा करके डालते हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि खाद छुपा के डालते हैं। दोस्तों देखिए, हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि नर्सरी वाले अक्सर किन खाद का इस्तेमाल करते हैं या नर्सरी वाले हमेशा किस खाद का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों, नर्सरी वाले जो जिन खादों का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम गार्डनिंग करते हैं, खेती करते हैं, तो उन्हीं सब खादों की हमें भी ज़रूरत होती है। तो हमारे पास भी वे सब सारी खादें होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में 10 से ज़्यादा फर्टिलाइज़र के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दीजिए। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, पौधों के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स 3 हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा 3 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। तो 3 ये हो गए। इसके अलावा 11 और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारे पौधों को ज़रूरत होती है, जैसे कि तांबा है, जस्ता है, लोहा है और इस तरह से सेलेनियम है, कोबाल्ट है। तो इन तमाम, मैंगनीज है, इनकी ज़रूरत हमारे पौधों को होती है। तो दोस्तों, इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमको अलग अलग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एक फर्टिलाइज़र में सारे तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं। और जो प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़्यादा मात्रा लगती है और हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, अच्छे फल फूल आने के लिए, अच्छे विकास के लिए ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी देंगे जिनका इस्तेमाल नर्सरी वाले अक्सर करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस क्रम में सबसे पहली खाद है, ये देखिए हमने यहाँ पे ये डिब्बे में रखा है, यूरिया। देखिए डिब्बे से बाहर भी निकाल दिए हैं। ये यूरिया फर्टिलाइज़र, ये सफ़ेद रंग की होती है, दानेदार होती है और हवा के संपर्क में आने में तुरंत ही गलने लगती है। इसका इस्तेमाल तब करें जबकि खेत में बहुत ज़्यादा जल भराव ना हो, नमी की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, कोई भी देखिए केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है तो आपको शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय इस्तेमाल करने पे क्या होता है कि दिन में तेज़ धूप निकलती है, तो फ़ायदे की जगह पे इस फर्टिलाइज़र का हमारे पौधों को नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, ये यूरिया खाद है। यूरिया खाद में इसमें नाइट्रोजन मिलता है और नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। दोस्तों देखिए, यूरिया मिलने वाली और भी खाद हैं, लेकिन ये जो नाइट्रोजन के लिए कई खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यूरिया सबसे पॉपुलर है और इसका इस्तेमाल पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन मिलता है और नाइट्रोजन से हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। प्रकाश संश्लेषण में नाइट्रोजन काम करता है और इसके इस्तेमाल से हमारी उपज बढ़ती है, पौधे में ग्रोथ अच्छी होती है और उपज बढ़ती है। कोशिका गठन में सहायक होता है और इससे अमीनो एसिड का निर्माण होता है और हमारे जो पौधे हैं ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे भरे रहते हैं। तो इस तरह से यूरिया की जानकारी हमने आपको दिया। दोस्तों देखिए, आप फास्फोरस के बारे में जान लीजिए। फास्फोरस देने से जड़ मजबूत होती है, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका का निर्माण होता है। यह फास्फोरस ग्रोथ से लेकर के, अंकुरण से लेकर फसल के तैयार होने तक, फूल फल बनने के लिए फास्फोरस हर तरह से काम करता है। दोस्तों देखिए, पोटेशियम का जो फ़ायदा है, मजबूती, पौधा मजबूत होता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। देखिए इस तरह से अगर पोटेशियम की मात्रा है तो पौधा एकदम से आपको हेल्दी दिखाई देगा, जैसे कि सामने हमारे तमाम सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, पोटेशियम से हमारे पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है। दोस्तों देखिए, ये डाई अमोनियम फास्फेट, ये DAP फर्टिलाइज़र है और यह भी यूरिया के बाद हम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं, जड़ मजबूत होती है और पौधे में हरियाली रहती है, प्रसाद संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है। तो ये फल और फूल की संख्या में वृद्धि में भी सहायक होता है। तो इस तरह से ये डीएपी का हर नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं। गार्डनर भाई को भी और खेती करने वालों को भी ये डीएपी फर्टिलाइज़र को अपने पास रखना चाहिए और अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये अगली फर्टिलाइज़र सिंगल सुपर फास्फेट, इसको एसएसपी बोलते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ मामले में ये सिंगल सुपर फास्फेट डीएपी से बेहतर होती है। इसमें 16% सल्फ़र और 21% कैल्शियम पाया जाता है। 0.5% ये जिंक कोटेड आती है। इसमें 5% जिंक की भी मात्रा होती है। तो इस तरह से सल्फ़र, कैल्शियम और जिंक हमको फालतू में मिल जाता है। हाँ, इसका कीमत भी कम है और जहाँ इस्तेमाल करते हैं इसमें फास्फोरस की मात्रा पूरी होती है। इस खाद में फास्फोरस 16% पाया जाता है, जो कि पानी में घुलनशील होता है। ये 16% फास्फोरस काम में आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों डीएपी से अच्छी खाद है। इसमें देखिए नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। इसमें जब इस्तेमाल करते हैं, डीएपी में तो नाइट्रोजन होता है 18% और डीएपी में 46% होता है फास्फोरस, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने में साथ में नाइट्रोजन के लिए यूरिया को मिक्स करना पड़ता है। तो दोस्तों ये बात हो गई सिंगल सुपर फास्फेट की। ये अगली खाद है। ये अगली खाद हम आपको बता दें, ये लाल रंग की होती है। इसका नाम है, ये पोटास है, MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास और SOP, सल्फेट ऑफ पोटास, 2 रूप में आती है। म्यूरेट ऑफ पोटास में मात्रा पोटेशियम की 61 से लेकर 62% तक होती है और जो SOP के रूप में आती है उसमें पोटेशियम की मात्रा 42 से लेकर 45% तक होती है। आमतौर पे ज़्यादा इस्तेमाल में ये MOP का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नर्सरी वाले भी करते हैं। हम लोगों को गार्डन के लिए भी इस फर्टिलाइज़र की थोड़ी मात्रा अपने पास रखना चाहिए और खेती में भी इस MOP का इस्तेमाल होता है। MOP का रेट इस समय 1750 रुपये में 50 किलोग्राम की बोरी मिलती है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये 35 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो के रेट में आपके गार्डनिंग के काम के लिए मार्केट में अवेलेबल है। DAP का असली रेट है 1375 रुपये, भारत सरकार का रेट है। बेचने के लिए 1450 रुपये, 1500 रुपये में दुकानदार बेचते हैं और हम लोग मजबूरी में ख़रीदते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से ये MOP की बात हो गई। बहुत बढ़िया खाद है। इसको इस्तेमाल करने से जिस पौधे में फल फूल नहीं आते हैं, फल फूल आने लगते हैं और अगर पौधे की ग्रोथ रुक गई है तो ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। यह पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है, सबको पोटेशियम का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र आती है NPK। तो NPK कई कंपनी की आती है, रेशियो में आती है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग रेशियो में बनाती हैं। इसमें देखिए जो इम्पॉर्टेंट NPK है वो 20-20-0 है, 28-28-0 है, 19-19-19 है, 17-17-17 है, 16-20-20 है, 10-26-26 है, 22-00-11 है, 10-10-10 है, 16-00-22 है, 18-46-00 है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह की फर्टिलाइज़र आती हैं। और जो देखिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, ये देखिए, ये मेरे पास एक आती है, ये 12-32-16। ये 12-32-16 है। इसका खेती में, नर्सरी में और गार्डन में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये सस्ती भी है, 50 किलो का बैग करीब 1400 रुपये में मिल जाता है। तो दोस्तों खेती में भी इस्तेमाल करिए और ये बहुत परफेक्ट खाद है। 12-32-16, 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% इसमें होता है पोटेशियम। ये भी है 19-19-19, 19-19-19, 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम। दोस्तों देखिए, ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र होती है, पानी में घुलनशील है, पानी में डालते ही घुल जाती है। ये 1 किलोग्राम का पैकेट कम से कम लगभग 200 रुपये के आसपास आता है और 1 किलो के पैकेट को घोल बना करके 250 लीटर में या 220 लीटर में 1 एकड़ खेती में इसका छिड़काव किया जाता है। इस फर्टिलाइज़र का नर्सरी वाले भी इस्तेमाल करते हैं और हम लोग गार्डन में भी इस्तेमाल करते हैं। नर्सरी वाले 12-32-16 का भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी बहुत ढेर सारी NPK फर्टिलाइज़र हैं, उनके बारे में बहुत सोचने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये 12-32-16, ये 19-19-19, एक होती है 00-50। अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटास को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो 00-50 इस्तेमाल करिए। इससे आपके पौधे को पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है। एक फर्टिलाइज़र जो नर्सरी वाले अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए सीवीड फर्टिलाइज़र। ये समुद्री शैवाल से बनती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है। इसके पौधे में इस्तेमाल करने से ये पौधे को हरा भरा रखती है
ग्रोथ अच्छी होती है और फल फूल अच्छी मात्रा में आते हैं। जिस पौधे में फूल नहीं बनता है, इसको डालने से उस पौधे में भी फूल बनने लगता है। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया खाद है ऑर्गेनिक। इस धान में इस्तेमाल करने के लिए DAP, सरसों की खली, यूरिया को मिला करके इस्तेमाल करते हैं। ऐसे प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वाली खाद के बारे में हमने बताया। इसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में चलते हैं। तो ये देखिए, एक खाद अक्सर इस्तेमाल की जाती है बेंटोनाइट सल्फ़र। बेंटोनाइट सल्फ़र, इसमें सल्फ़र की मात्रा 90% और बेंटोनाइट की मात्रा 10% होती है। इसको इस्तेमाल करने से हमारा पौधा हरा भरा रहता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। ये इसको डालने से, ये मिट्टी में इस्तेमाल होती है, इसको डालने से हमारे मिट्टी में कोई कीट और फंगस नहीं लगते हैं। दोस्तों इसी के साथ में बता दें कि एक और फर्टिलाइज़र आती है सल्फ़र वेंटेनाइट 80। तो अगर सल्फ़र वेंटेनाइट 80 पाउडर फॉर्म में आती है, पानी में घुलनशील होती है। पानी में घोल करके 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की मात्रा घोलते हैं और उस फर्टिलाइज़र को स्प्रे करते हैं। जिस पौधे में वो पौधों को गर्माहट देती है, जाड़ा के दिन में बहुत फ़ायदेमंद है। जिस पौधे में फल फूल झड़ते हैं, गिरते हैं, तो उनका इस्तेमाल करने से ये नुकसान आपका नहीं होता है। दोस्तों देखिए, इसके बाद नर्सरी वाले जिस और फर्टिलाइज़र का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, यह है फंगिसाइड। ये बहुत बढ़िया फंगिसाइड है, साफ फंगिसाइड। ये नर्सरी वाले भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग गार्डन में भी इस्तेमाल करते हैं, खेती में भी इस्तेमाल होता है। ये UPL कंपनी का है। ये छोटे पैकेट में भी आता है, बड़े पैकेट में भी आता है। अपने ज़रूरत के हिसाब से 20 ग्राम के भी पैकेट में आता है, जो जिसकी कीमत 30-40 रुपये होती है। ये हमारे पास 100 ग्राम का पैकेट है, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे ले सकते हैं। और यह जिस किसी पौधे में फंगस का असर हो, वहाँ छिड़काव करिए। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की मात्रा घोलना है, छिड़काव करना है, बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों देखिए, जो नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं वही सब फर्टिलाइज़र हम भी अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, आपके सामने मेरा नींबू का पौधा है। इसमें देखिए, इसकी फ्रूटिंग देख सकते हैं, गुच्छों में फल लगे हुए हैं। और ये सब इसी फर्टिलाइज़र का कमाल है, जो कि हम इन सब फर्टिलाइज़र्स को बदल बदल के अपने सारे पौधों में इस्तेमाल करते हैं। ये पौधा आपको एकदम से हरा भरा दिखाई देगा। ये आप मेरा देख सकते हैं प्लूमेरिया। ये देखिए कितनी हरियाली है। ये छोटे से गमले में कितने फल बने हुए हैं। क्रोटोन का पौधा देख सकते हैं। ये देखिए, ये कई साल का पौधा है, कितना हरा भरा है। ये इस तरह से हमने 10 से अधिक फर्टिलाइज़र के विषय में आपको जानकारी दिया। यही सब फर्टिलाइज़र नर्सरी वाले अपने पौधों की देखरेख के लिए इस्तेमाल करते हैं। गार्डनिंग में भी हम सब लोग यही खाद का इस्तेमाल करते हैं। खेती में भी यही सब खाद को यूज किया जाता है। तो ये सब फर्टिलाइज़र अपने गार्डन में इस्तेमाल करिए और अच्छा फल फूल सब्जी उगाइए। वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।